सोनी किड्स टीवी। रात का समय है। अर्जुन, रोहित और सिया एक पुरानी हवेली के पास खड़े होते हैं। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी है। आसपास के लोग इसे भूतिया हवेली कहते हैं और यहाँ से दूर रहने की सलाह देते हैं। तीनों दोस्तों ने फैसला किया है कि वे इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। यार, लोग कहते हैं कि इस हवेली में भूत रहता है। क्या तुम लोग तैयार हो अंदर जाने के लिए? रोहित, डरने की कोई बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं। चलो, हम अंदर जाकर खुद देख लेते हैं। भाई, मुझे यह सही नहीं लग रहा। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। क्यों बेवजह मुसीबत मोल लें? सिया ठीक कह रही है। रोहित, अगर हम डरते रहे तो कभी सच का पता नहीं चलेगा। चलो, मैं आगे चलता हूँ। तीनों हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। हवेली के अंदर गहरा अंधेरा है। चारों ओर धूल और जाले फैले हुए हैं। फर्श चरमराने की आवाज कर रहा है। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक है। यह जगह सच में भयानक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ असामान्य है। बस यह एक पुरानी हवेली है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। ध्यान मत दो रोहित, यह सिर्फ तुम्हारा डर है। हम यहाँ सबूत ढूंढने आए हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। अचानक एक खिड़की बंद होती है और तेज हवा का झोंका आता है। तीनों चौंकते हैं। यह हवा कहाँ से आई? मैंने देखा, कोई खिड़की खुली नहीं थी। शायद हवेली की पुरानी दीवारों से आ रही है। चलो, आगे चलते हैं। तीनों एक बड़े और गहरे कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में सिर्फ एक पुरानी झूलती हुई कुर्सी है। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा है। यह कमरा, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। मैं बाहर जा रहा हूँ। रुको, हम सब साथ रहेंगे। अलग होना कोई समझदारी नहीं है। तुम्हें भी अजीब महसूस हो रहा है। यहाँ का माहौल ही ऐसा है, लेकिन हमें अपने मन पर काबू रखना चाहिए। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तीनों घबरा जाते हैं और आवाज की दिशा में देखते हैं। कोने में अंधेरे से एक धुंधली आकृति उभरती है जो धीरे धीरे आकार लेती है। यह क्या है? अर्जुन, हमें यहाँ से भागना चाहिए। जो भी हो, हमें इसका सामना करना होगा। तुम कौन हो? हमें क्यों रोक रहे हो? मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। जो भी यहाँ आता है वो यहाँ से जिंदा नहीं जाता। तुम हमें डरा नहीं सकते। हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं और हम यही करेंगे। भूत की आकृति और साफ हो जाती है। उसका चेहरा अब स्पष्ट दिखता है। यह एक पुराने समय का आदमी है जिसका चेहरा डरावना और विकृत है। तुम सच्चाई जानना चाहते हो? तो सुनो, सालों पहले मैं इस हवेली का मालिक था। मेरे परिवार के साथ मैं यहाँ रहता था। लेकिन एक रात एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। इस हवेली में आग लगी और मेरा पूरा परिवार जलकर खाक हो गया। मैं बच गया, लेकिन मेरी आत्मा इस हवेली से कभी मुक्त नहीं हो सकी। अब जो भी यहाँ आता है उसे मैं कभी वापस नहीं जाने देता। तुम्हारी कहानी दुखद है, लेकिन हमें जाने दो। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं, इस हवेली का हर कोना मेरे दर्द से भरा है। तुम सब अब मेरे कैदी हो। अर्जुन अपनी जेब से एक धार्मिक ताबीज निकालता है। अगर तुम हमें रोकने की कोशिश करोगे तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारे ताबीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हवेली मेरी है और यहाँ का हर नियम भी। अचानक हवेली में चारों ओर से तेज हवा चलने लगती है। अर्जुन, रोहित और सिया एक कोने में खड़े हो जाते हैं, जबकि भूत उनके पास आने लगता है। भूत का चेहरा और डरावना हो जाता है।
भाई, हम क्या करेंगे? वह हमारे बहुत करीब आ रहा है। हम हार नहीं मानेंगे। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। हमें इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। हर भूत की एक कमजोरी होती है। तुम बच नहीं सकते। अब तुम सब मेरे हो। सिया अचानक कुछ याद करती है और कमरे में रखी झूलती कुर्सी की ओर इशारा करती है। इस कुर्सी पर कुछ है। शायद यही इसकी कमजोरी है। सिया, जल्दी देखो। हमें जल्द कुछ करना होगा। सिया जल्दी से झूलती हुई कुर्सी के पास जाती है और उसे ध्यान से देखती है। कुर्सी के नीचे एक पुराना ताबीज बंधा हुआ है जो काला और टूटा हुआ है। सिया उसे उठाती है। यह ताबीज इसका राज हो सकता है। शायद यही इसे बांध कर रखे हुए है। हमें इसे नष्ट करना होगा। ठीक है, अगर यह इसका अंत कर सकता है तो मैं इसे तोड़ता हूँ। नहीं, यह मत करो। यह ताबीज मेरे अस्तित्व का आखिरी धागा है। अर्जुन ताबीज को तोड़ देता है और वह भूत दर्द में चिल्लाता है और धीरे धीरे पीछे होने लगता है। हवेली में एक बड़ा शोर गूंजता है। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन तुम कभी इस हवेली से नहीं जा पाओगे। भूत गायब हो जाता है और अर्जुन, रोहित और सिया भागते हुए बाहर की ओर दौड़ते हैं और वे किसी तरह बचकर बाहर निकल आते हैं। हम बच गए। हम सच में बच गए। यह सब इतना असली था। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। हमने इसका सामना किया, लेकिन अब कोई इस हवेली के पास भी नहीं आएगा। Like and subscribe.